नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजेष्वान् भवाद्रै। परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा। यपि बत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः। किमिह बहुसदङ्घ्रे गायसि त्वं जदूना। अधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्। विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः। क्षपितकुचलिजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टः। केवल 5 भक्त पुरुष पढ़ेंगे, 5 माता। सक्रिय केवल एक बार। अधर सुधाम अधरामृत स्वाम अपनी मोहिनी मोहित करने वाले पाययित्वा पिलाकर सुमनसैव पुष्पों की तरह सद्य तत्काल तत्यजे त्याग दिए अस्मान भवाद्रिक हम लोगों को, जैसे तुम फूलों को छोड़कर उड़ जाते हो। परिचरती परिचर्या करती है, कथं कैसे, तत्पाद पद्म कृष्ण के चरण कमल की, तू अहो पद्मा लक्ष्मी। यपि फिर संभावना करती हैं। बता बड़े दुख की बात है। हृत चेता उस बेचारी का चित्त चुरा लिया गया। उत्तम श्लोक जल्पई, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के झूठी झूठी बातों द्वारा तो इस श्लोक में श्री राधा रानी
भगवान श्याम सुंदर के विषय में जो कह रही हैं, इसको रूप गोस्वामी पाद कहे हैं कि यह है परिजल्प। इसके पहले जो सवेरे कथा हुई थी, तो उस श्लोक को रूप गोस्वामी पाद जी प्रीति संदर्भ में लिखते हैं कि यह है प्रजल्प। प्रजल्प किसे कहते हैं? असूया ईर्ष्या मदविजा योवधीरण मुद्रया प्रियस्या कौशलोद्गारः प्रजल्पः सतो कीर्त्यते। जिस उक्ति में श्री कृष्ण में दोष निकाला गया हो, असूया, इस असूया का अर्थ होता है दोषाविष्कार, किसी में दोष निकालना, इसको असूया कहते हैं। तो प्रथम श्लोक में असूया क्या है? कितव। कृष्ण को राधा ने कहा है कृष्ण कपटी हैं, धूर्त हैं, तो उनमें ये दोष निकाल रहे हैं। और ईर्ष्या भी हो रही है। ईर्ष्या किससे? साउथ से। सपत्नियां कुछ बिलुलित माला, ये ईर्ष्या है इस उक्ति में। और मेरे चरण मत छुओ, ये है गर्व, अपने को बड़ा समझना है। तथा वहतु, श्री कृष्ण मथुरा की स्त्रियों का प्रसाद वहन करें, प्राप्त करें, इसमें है अवधीरण। अवधीरण का अर्थ होता है छी छी। अवधीरण का अर्थ होता है। और जदु सदसी, इस वाक्य द्वारा जदु सदसी विडम्बन, अकौशल उद्गार। अकौशल उद्गार का अर्थ है कि वह उद्गार जिसमें प्रियतम श्याम सुंदर की अकुशलता दिखाई गई है, उसको अकौशलोद्गार कहते। तो इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में ये उक्तियां कही गई हैं। कितव शब्द से असूया, दोषाविष्कार, सपत्न्य शब्द से, वाक्य से ईर्ष्या, और अंघ्रिमा स्पृश, इससे मद, और बहतु तन्मानिना प्रसादम, इसमें अवधीरण, और जदु सदसी विडम्बन, ये है अकुशलता। श्री कृष्ण कितव हैं, धूर्त हैं, यह उनका दोष है। श्री राधा रानी महाभाव में श्री कृष्ण के विषय में कहती हैं, और मेरी सौत के कुचों से जिनकी माला कुचली गई है, अथवा सौत की माला श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कुचली गई, दोनों अर्थ है। और उस पर बैठ करके भौंरा आया है, और इसके मूंछ पर केसर लगा हुआ है, इसलिए वे कहती हैं मेरा चरण मत छुओ। ये है गर्व कि मैं अति पवित्र हूँ, और इस तरह से अशुद्ध भौंरा आकर के मेरा चरण न छुए। एक प्रकार से भौंरे को चरण छूने से मना नहीं कर रही हैं, बल्कि श्री कृष्ण को ही कह रही हैं कि जाकर कह देना अब मेरा कभी चरण न छुए। भक्तों के लिए भी ये समझ पाना कठिन है, फिर सामान्य जनता के लिए तो इन बातों को बस सुनना ही है, सुनिए, क्योंकि क्रम से कथा आई है। तो ये समझना चाहिए कि बहुत महान प्रसंग चल रहा है, भले सारी बातें समझ में आवे या न आवे। कई बात
लोग सुनते रहते हैं जो समझ में नहीं आती है, साधारण बातें भी, ये तो भगवान की बातें हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में प्रजल्प है। जिस श्लोक में, जिस उक्ति में प्रिय के दोष निकाले जाएं और ईर्ष्या हो किसी के प्रति तथा गर्व हो और अवधीरण हो, धिकारा जा रहा हो और अकुशलता व्यक्त की गई हो, उसको प्रजल्प कहा जाता है। सब जल्प है लेकिन उसको भिन्न भिन्न नाम दिया है रूप गोस्वामी का ने, प्रजल्प। परिजल्प, परिजल्प जिस उक्ति में अपने प्रियतम की निर्दयता, सठता, चपलता का वर्णन हो और अपनी विचक्षणता कि मैं बहुत विद्वान हूँ, चतुर हूँ, ये सब कहा जाए, अपने विचक्षणता को प्रकट किया जाए, तो उस उक्ति में परिजल्प होता है। ये परिजल्प है, तो परिजल्प की व्याख्या कर रहे हैं। राधा रानी, ये सब श्लोक राधा रानी बोली है, लेकिन कोई ना कोई कारण है वो बोल रही है। यह श्लोक बोल रहे हैं कि भ्रमर कहता है कि स्वामिनी जी, मैं तो भ्रमर जाति का हूँ, मेरा ये स्वभाव ही है कि हमारा मूछ पीला होता है, मुख के ऊपर कुछ केस होते हैं पीला होता है, जन्म से है। हमने आपके किसी सौत का केसर नहीं छुआ है, सहज पीतिमा है, सहज पीलापन है हमारे मुझ पर। और दूसरी आप शंका कर रही हैं कि श्री कृष्ण ने आपके सौत के साथ संगम किए हैं और इनके वक्षस्थल से उसकी माला कुचली गई है, या उसके वक्षस्थल से कुचों से कृष्ण की वनमाला कुचली गई है। मैं आपसे जितना शपथ खिलाइए, शपथ खा करके कह रहा हूँ कि मथुरा में किसी भी स्त्री से श्री कृष्ण का स्वप्न में भी कोई संयोग नहीं। वो सत्य बोल रहा है भ्रमर। वो बोल रहा है कि नहीं, राधा रानी सब कल्पना कर रहे हैं, वो गुनगुन कर रहा है, बार बार बोल रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि भ्रमर ये कह रहा है। भ्रमर कह रहा है कि स्वामिनी जी, स्वप्न में भी श्री कृष्ण का मथुरा में किसी स्त्री से संयोग नहीं है। फिर बनमाला का मर्दन कुचों द्वारा इस कैसे संभव? तब राधा रानी कहती, सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्तेजस्मान भवात्। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं उसके पास। ननु भ्रमर जातेर ममायम स्वाभाविक एव श्मश्रु पीतिमा न तो सुरत कुमकुमम इदम तस्य तद एकतान मानसस्य मधुपूर्जां कामपि स्त्रियं स्वप्ने अपि अपश्यतः कोपराधो जतस्तम ईदृशं मानम आविष्करोसि इति तत्राह सकृति। आप क्यों इतना मान कर रही हैं? श्री कृष्ण का मन तो केवल आप में लगा हुआ है और मधुपुरी में स्वप्न में भी किसी स्त्री को देखते ही नहीं है, मिलने की बात दूर रही। स्वप्ने अपि अपश्यत। फिर श्याम सुंदर से कौन सा अपराध हो गया कि आप मान कर रही हैं? तब राधा रानी कहती, अपराध अपराध सबसे बड़ा ये है कि अस्मान परित्यज्य मथुराम गतः,
हम लोगों को छोड़ करके मथुरा चले गए। और क्या करके, सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पायित्वा, एक बार अपनी अधर सुधा पिलाए। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों बार अपना अधरामृत पिलाया है, लेकिन अधरामृत की लालसा दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अतः ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि एक ही बार पिलाए, इससे अतृप्ति का बोध हो रहा है। एक ही बार पिलाए और पिला करके, जैसे तुम सुमनसों को, पुष्पों को, फूलों को त्याग देते हो, वैसे ही अस्मान तत्यजे, पिलाए और तुरंत छोड़कर चले गए। पायित्वा इस शब्द का अर्थ है कि बलात् पिलाए। तो कैसा अधरामृत, बांसुरी के स्वर को भी अधरामृत ही मानती है। अधरों के संयोग से भगवान बांसुरी बजा रहे थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वेणु छिद्रान छिद्रान वेणु रधर सुधया, कैसे पूरयन गोप वृंद, अधर सुधा से, अधरामृत से वेणु के छिद्रों को भर रहे हैं और सारे जगत को पिला रहे हैं। लेकिन साक्षात अर्थ भी लेना चाहिए। एक बार सकृत अधर सुधाम स्वाम, अपनी अधर सुधा पायित्वा पिलाए, और सुमनस इव सद्यस्तते जस्मान भवानी, तुम जैसे फूलों को छोड़ देते हो ऐसे ही छोड़ करके चले गए। सुमनस इव सद्य, तुरंत तत्यजे, त्याग दिए, अस्मान, हम लोगों। तो भंवरा कहता है कि अब जब मथुरा में चले गए तो आप यहाँ कह रहे हैं कि त्याग दिए, तो जब जा रहे थे उसी समय क्यों नहीं पकड़ करके रोक लिए? रोक लेना चाहिए था ना, क्यों जाने दिए मथुरा? तब वे कहती हैं मोहिनी बुद्धि भ्रंशिनी, उनकी अधर सुधा पिलाने से हमारी बुद्धि नष्ट हो गई थी। बुद्धि भ्रंशनी का अर्थ बुद्धि काम नहीं की, हम लोगों ने कोई विचार नहीं किया और चले गए। हमें बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। मान लो हम तो सामान्य स्त्री हैं, गोपी हैं, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि ये पद्मा कैसे उसके चक्कर में पड़ गई, लक्ष्मी कैसे चक्कर में पड़ गई, जबकि ये भगवान की पत्नी है, नारायण की, और वो अभी कृष्ण के चक्कर में फंसी। परिचरते कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा, ये पद्मा कैसे कृष्ण के चरण कमल का भजन करती है, हमेशा चरण सेवा में लगी रहती है। हम लोग तो विदुषी हैं, हम उसके चक्कर में पड़े नहीं। अरे आप कितना चक्कर में हैं वो तो लक्ष्मी जी जानती होंगी। तो अपनी विद्वता प्रकट कर रहे राधा रानी की, हम लोग सावधान थे। लक्ष्मी हमेशा चरण सेवा में लगी रहती है, परिचर्या में। यह एक प्रकार से लक्ष्मी जी की प्रशंसा है और भगवान का भी गुणगान है, जिनकी सेवा में साक्षात महालक्ष्मी लगी रहती है। चंचला है लक्ष्मी, लेकिन अपना स्वभाव त्याग करके भी एक मन से कृष्ण के चरण कमल की सेवा करती है। कैसे इतने चक्कर में उसके आ गई। परिचरते कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा, ये पद्मा कैसे
उनकी उसकी सेवा कर रही है। समझ गई, मैं समझ गई। श्री कृष्ण की मधुर मधुर बातों में फंस गई होगी। अपि बत हृत चेता उत्तम श्लोक जल पे। श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है। इतने झूठे को, बत छोड़ व्यक्ति को और उत्तम श्लोक कुछ लोग कहते हैं। राधा रानी मान में सब बातें कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने उत्तम श्लोक कहा जाता है, जिनका जस बहुत उत्तम है, निष्कलंक है, शुद्ध है। ऐसे उत्तम श्लोक नामधारी श्री कृष्ण के चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई पद्मा। श्री लक्ष्मी जी को पद्मा कहते हैं। पद्म में के वन में वो रहती हैं, पद्म वन, कमल वन में, इसीलिए उनको पद्मा कहते हैं। और भगवान जैसे अपने हाथ में कमल लिए रहते हैं, पद्म लिए रहते हैं, वैसे श्री लक्ष्मी जी भी अपने 4 हाथों में से एक हाथ में पद्म लिए रहती हैं। पद्म से इनको बहुत प्रेम है, क्योंकि इनके प्रियतम को, भगवान को, विष्णु को पद्म बहुत प्रिय लगता है। इसीलिए उनके चरणों की उपमा भी दी गई है सब जगह पद्म से। बहुत सुंदर चरण कमल। नयनारविंद, पदारविंद, मुखारविंद, सब जगह अरविंद ही लगा है। यह मद को इसमें अपनी